हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मिंटॉस इन्वेस्टर। तो निफ्टी में तो एक छोटी मोटी अगर हम देखें तेज़ी ही थी, बट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है अभी 2-3 दिन से मार्केट, और होना भी चाहिए क्योंकि विक्स बहुत हाई है अभी। और कभी बैंक निफ्टी गिर जाता है, निफ्टी चल जाता है, निफ्टी गिर जाता है, बैंक निफ्टी में अलग ही तेज़ी आती है। तो उस तरीके से वॉलेटिलिटी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो बहुत ही भयंकर मूव्स मिल रहे हैं। तो ऐसे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आज बेस्ट स्टॉक्स फॉर इलेक्शंस। तो इलेक्शंस में अगर बीजेपी जीतती है तो किन स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, उन्हीं स्टॉक्स में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे कुछ 10-12 कंपनीज़ की हम बात करेंगे तो तेज़ी से थोड़ी सी वीडियो जा सकती है। फर्स्ट स्टॉक है हमारा केन्स, और केन्स इंडिया टेक्नोलॉजी, ये सेमीकंडक्टर चिप्स में कंपनी डील करती है, और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस गुड्स वही सेक्टर है डिक्सन वाला। और डिक्सन भी आप देखें 10,000 पार वो लगभग हो चुका है, और केन्स में भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छा मौका था इसमें, और बहुत ही अच्छा एक एक्यूमुलेशन का लेवल था 2400 के लेवल पे। उसके बाद जब इसके नंबर्स आए तो कंपनी शूट अप कर गई है, लगभग आपको 10 से 15% का मूव ईजिली इसमें कैप्चर हुआ। तो इस तरीके की मूव ईजिली दिखा देती है। 2400 से 3400 तक चली गई, तो 10% नहीं, बहुत ही अच्छा खासा मूव है ये। अगर मेजर करके मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे आपकी बाइंग की एक रिकमेंडेशन दी थी, आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो मूव है ये लगभग मान के चले कि 40 से 50% का मूव है। 40% का मूव ईजिली इसने केन्स ने दिया है, और अच्छा खासा मूव हम इसको बोलेंगे। तो इस तरीके की मूव कंपनी दे देती है जब अच्छे नंबर्स डिक्लेयर होते हैं। और ये कंपनी अगर आपको अगेन सपोर्ट में मिलती है 2750 इसका एक लेवल रहेगा। ट्रेंड लाइन पे ये अभी खड़ी है, 2750 है एक अच्छा लेवल, उसके बाद 2500 है, और मेजर सपोर्ट इसका जो इसने लिया था लास्ट टाइम वो है 2400। ये 3 इंस्टॉलमेंट्स पे आप बाइंग करके चल सकते हैं केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड में। नेक्स्ट कंपनी हमारी जो कि अगेन फ़ायदा पहुंच सकता है उसको ईवी सेक्टर, और ईवी सेक्टर में आती है ओलेक्ट्रा। नंबर 1 ये शेयर ईवी बसेस में मार्केट लीडर है, और इसको जो टक्कर देती है वो है जेबीएम ऑटो। बट इसके जो नंबर्स हैं ओलेक्ट्रा के वो कुछ खास देखने को नहीं मिले थे, इसलिए कंपनी डिस्काउंट में भी है। बट यहाँ पे आप देखेंगे इसने इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दे दिया है, और ये छोटा सा एक ब्रेकआउट है, अभी रीटेस्ट कर रही है इस ट्रेंड लाइन को। अब यहाँ से कोई भी मूव आता है तो ये इजीली 2500 के लेवल आपको इजीली दिखा सकता है, क्योंकि ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है इस शेयर में, और इसे भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है गवर्नमेंट का। तो इलेक्ट्रा ये यहाँ रहेगा ईवी सेक्टर का बेस्ट पिक। और इसमें अगर बाइंग की अगर हम बात करें तो अभी ट्रेंड लाइन पे ही खड़ा है, बहुत ही अच्छे बाइंग लेवल पे है। 1750 और 1650 के इसके 2 सपोर्ट हैं, तो ये 2 सपोर्ट पे आप बाइंग कर सकते हैं। बाकी मेजर लेवल इसका 1600 का है, जहाँ पे इसने यहाँ पे आप देखेंगे तो सपोर्ट लिया है कई बार। तो ये 3 लेवल है, बाकी अभी भी अच्छे लेवल पे इलेक्ट्रा मिल रहा है। उसके बाद आती है इसी का पीयर जेबीएम ऑटो। इसके ज़्यादा मैं बात नहीं करता हूँ, मैं इलेक्ट्रा को ज़्यादातर कवर करता हूँ, बट ये कंपनी में भी बहुत ही एक्सेलेंट रिटर्न्स बना के दिए, और इसने तो ट्रेंड लाइन को भी फॉलो किया है, बहुत टाइम से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। अगर हम देखें इसकी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसने हमेशा इसको रिस्पेक्ट कर देके ये आगे बढ़ी है। तो इस तरीके की ये शेयर है, इसमें नंबर्स भी एक्सीलेंट आए हैं, और इसका जो सपोर्ट है ये भी ईवी सेक्टर से बिलोंग करती है, ईवी बसेस बनाती है कंपनी, और इसको भी कंटिन्यूस ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसका भी सपोर्ट 1750 का था, और वहाँ से एक शूटअप आया क्योंकि अच्छे नंबर्स इसने डिक्लेयर किए थे। इलेक्ट्रा के नहीं है तो इतना नहीं चला है, बट ये 2400 का हाई है, और 1750 के आसपास इसका एक सपोर्ट अभी बना हुआ है। इसी लेवल के आसपास बाइंग करके चल सकते हैं। 2.54% का जंप भी था इसमें आज, और इलेक्ट्रा में भी गिरावट थी इलेक्ट्रा में। तो उसके बाद केन्स की बात करें, केन्स 2.63% ऊपर था। नेक्स्ट आते हैं डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस में मैज़ागॉन डॉक, इससे बेटर कंपनी है नहीं अगर आप थोड़ा सा मार्केट कैप, अच्छे लेवल का मार्केट कैप में कंपनी देख रहे हैं। बाकी जो सपोर्ट है इसका था, रुका ही नहीं ये शेयर, नंबर्स के बाद या नंबर से पहले ही तेज़ी आने लगी थी, क्योंकि इनसाइडर न्यूज़ मिल जाती है। यहाँ पर देखें तो 2000 का जो लेवल था, 2000 के लेवल से एक बहुत ही तगड़ी बाइंग आई, और 3500 तक ये चला गया शेयर। तो यही 2000 का सपोर्ट है, बट अब तो ये जो सपोर्ट ले सकता है इनकेस कोई गिरावट होती है, तो वो पहला सपोर्ट तो रहने वाला है इसका 3000 का। उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 2500 का, और फिर ले सकता है 2000 का सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था 2500 का। तो ये 3 लेवल मैज़ागॉन डॉक में अभी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा इसी का पीयर गार्डन रीच बिल्डर। ये छोटी है थोड़ी सी कंपनी, और इसमें भी ग्रोथ इमेंस है, इमेंस पोटेंशियल है इसमें भी। और यहाँ पे भी देखें आप कि ट्रेंड लाइन से कितना अच्छा मूव दिया है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। इसी तरीके से स्विंग ट्रेड भी ली जाती है। अगर आप स्विंग भी लेना चाहते हैं, जो स्टॉक्स में बताता हूँ उसमें आप स्विंग भी ईजिली ले सकते हैं। सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब अच्छे मार्जिनस के साथ कोई शेयर अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता है, जैसे यहाँ पे आप देखें ये वाला जो ऑल टाइम हाई इसने तोड़ा, इतना इतना अच्छा मूव इसने दिया है, सिंगल हैंडेडली ये ऊपर गया है, इतना ऊपर लगभग आप देखेंगे तो कितना मूवमेंट इसने दिया है। ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम हाई से हम मेजर करते हैं, और ये जो मूव है ये 55% का मूव है। तो इसी तरीके की मूव आप कैप्चर कर सकते हैं अगर कोई शेयर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट देता है। यहाँ पे आपको एक ट्रेड प्लान करना था इस लेवल पे, और कितना अच्छा इसने आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, इवन अगर आप ऑल टाइम हाई पे बाय करते हैं कोई शेयर। तो यही है जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है। मल्टी ईयर इसमें तो नहीं है, मल्टी मंथ ब्रेकआउट है इसमें तो, क्योंकि ये कंपनी तो कंटिन्यूसली भाग ही रही है। गार्डन रीच बिल्डर, इसके जो लेवल्स रहेंगे, ट्रेंड लाइन का लेवल 1000 का है जो कि बहुत नीचे है।
उस लेवल तक शायद ही मिले आपको। बाकी ऑल टाइम हाई इसका जो प्रीवियस इसने लगाया था वो 1100 का था, वो भी बहुत नीचे है वैसे तो। अभी 1400 पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। मिल भी सकता है अगर अगर कोई फेरबदल होता है इलेक्शंस में तो मिल भी सकता है 1100। और बाकी और ये एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर नहीं आती है मेजोरिटी में बीजेपी तो गिरेंगे भी सबसे ज़्यादा यही शेयर। तो ये थोड़ी सी गांठ बांध के रखनी है दिमाग में। अगली कंपनी भी इसी के पीयर है, कोचिन शिपयार्ड, और ये कंपनी में भी कंटिन्यूस मूवमेंट है जैसा कि गार्डन रीच और मेजागॉन में देखने को मिली है। और इसका जो सपोर्ट है 1170 का वो तो बहुत नीचे है। बाकी जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जैसा कि मैंने बताया, जब कोई कंपनी ऑल टाइम हाई तोड़ती है तो बहुत ही अच्छे मूव देखने को मिलते हैं। देखिए ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ये था, उसके बाद ऊपर जाती कंपनी रीटेस्ट करती है और फिर ऊपर निकलती है। तो ये जो चार्ट पैटर्न होता है ये वाला रीटेस्ट एंड देन एक और ब्रेकआउट, इस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। कब आपको ट्रेड लेना है? जब यहाँ पे रीटेस्ट करने ये कंपनी आए तो उस लेवल पे आप बाइंग करके चल सकते हैं अगर आप कोई स्विंग प्लान कर रहे हैं। तो ये थी कोचिन शिपयार्ड और इसका जो लेवल है वो निकल के आता है लगभग 1400 का लेवल, और 1400 के आसपास अगर कंपनी आती है, बाकी 1200 का तो इसका अगला सपोर्ट है। तो ये दो लेवल थोड़ा सा ध्यान में रखने कोचिन शिपयार्ड में, और स्विंग कैसे लेते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अगली कंपनी हमारी रेलवे सेक्टर से आरबीएनएल, और इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे इसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तोड़ा है, ये भी आप अच्छा मूव आपको मिला है यहाँ पे। तो इस तरीके की शेयर में, मोमेंटम वाले शेयर में इसे ऐसे ही प्ले किया जाता है। ऑल टाइम हाई पे आप बाय करें, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता है। 400 का ऑल टाइम हाई मारा है, और ये इसका जो प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट बन जाएगा, जो कि लेवल निकल के आता है लगभग 345 का लेवल। 345 का इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। बाकी ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो बहुत नीचे है, जो कि है 280 का लेवल। ये दो लेवल ध्यान में रखने हैं। आरबीएनएल बेस्ट पिक है ये रेलवे सेक्टर से। नेक्स्ट है अपनी आईआरएफसी, और ये सेकंड पिक रहेगी रेलवे सेक्टर में। अभी इसमें ब्रेकआउट नहीं आया तो इसमें मौका है, अभी इसमें ब्रेकआउट नहीं आया है। यहाँ पे आप देखें ऑल टाइम हाई से ही एक रिजेक्शन ले लिया कंपनी ने। तो अगर आप इसमें ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं तो इसमें आप ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसमें अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट आता है तो बाइंग करके चल सकते हैं स्विंग के लिए। और बाकी जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो है 150 का लेवल, और ब्रेकआउट का जो लेवल रहेगा इसका वो रहने वाला है 190 का ब्रेकआउट का लेवल है। 150 का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है आईआरएफसी का। वीनस स्पाइस पे आते हैं, ये हमारी इंफ्रा सेक्टर की बेस्ट पिक है, बेस्ट स्टॉक, इससे बेटर इंफ्रा में कोई शेयर है नहीं। आशीष कचोलिया की अच्छी खासी होल्डिंग है वीनस स्पाइस में, तो ये शेयर भी बहुत ही तगड़ा शेयर है। इंफ्रा में भी डिमांड रहेगी ऑब्वियसली। पॉलीकैप देख लीजिए किस तरीके से चल रहा है, डायनेमिक केबल अभी नंबर आए, शूटअप, कंटिन्यूस शूटअप। अपार इंडस्ट्रीज आप देख लीजिए, उसके बाद अपना KEI देख लीजिए, जितने भी शेयर है इंफ्रा के बहुत ही खतरनाक, और वायर एंड केबल्स के हैं ये तो पर्टिकुलरली। तो वीनस पाइप्स में अगर हम बात करें तो इसमें भी 2000 का एक सपोर्ट है, और 2000 के सपोर्ट पे अगर मिलती है ये कंपनी तो बाइंग करके चल सकते हैं। बहुत ही अच्छी रैली ऑलरेडी ये शो कर चुका है, और इसमें तो एक ट्रस्ट भी मिलता है जब बड़े इन्वेस्टर इसमें छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो 2000 का लेवल रहेगा। अगली ड्रोन सेक्टर, डिफेंस में ड्रोन सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेंटेक उस सेक्टर से आती है। यहाँ पे आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसने एक ब्रेक डाउन दिया है, इसका सपोर्ट लिया है 910 का। इसी के आसपास कंपनी मिलती है तो बाइंग करके चल सकते हैं। जेंटेक में ड्रोन सेक्टर में कंपनी है, डिफेंस सेक्टर की अगेन बहुत ही अच्छी ये कंपनी है। नंबर्स भी इसके भी बहुत ही अच्छे डिक्लेयर करें, ऑर्डर्स के पास मौजूद हैं। उसके बाद आती है अपना ग्रीन एनर्जी के सेक्टर, और इससे बेटर कंपनी कौन होगी? KPI ग्रीन। 8000% के रिटर्न है 5 साल के, और ये आप देखें इसमें क्या हुआ है। अब देखें ये कंपनी आज ही 1700 का लो लगाया इसने, 1700 का लो लगाया, और उसके बाद एक बाइंग हो जाती है। तो लोगों के स्टॉप लॉस कटे होंगे इसमें, क्योंकि 2000, 1900, 2100 पे जिसने बाय करा है वो लेके निकला होगा अपना लॉस काट पीट के। तो 1700 के लेवल से एक मोटी बाइंग हुई है, और अब मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छे लेवल दिखा सकती है। स्प्लिट भी अभी होना है इसमें, और ये भी एक बढ़िया पिक रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपका 2000 का रहेगा इसमें, नेक्स्ट टारगेट इसमें रहेगा 2100 का, और उसके बाद तो इसके टारगेट ओपन हो जाएंगे 2500 तक के, क्योंकि स्प्लिट भी होगी ये कंपनी और फंड रेजिंग भी होनी है। तो ये तो बढ़िया पिक रहने वाली है। इलेक्शन के बाद इसमें भी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये भी कंपनी काफ़ी टाइम से चली नहीं है। ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया है, और इसको तो मैं कवर करता ही रहता हूँ KPI ग्रीन को। तो 1700 के जिसने उठाया है वो मज़े करे। बाकी 1800 के का भी अच्छा लेवल है। 1800 के नीचे अगर कंपनी मिल जाती है तो बाइंग करके चल सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी वारी रेन्यूएबल, और वारी में भी अपर सर्किट लग रहे हैं कंटिन्यूसली। मैंने एक बात बताई थी आपको, 2400 का एक रेजिस्टेंस ले सकता है, वहाँ से एक हॉल्ट दिखाया आज, और वहीं से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट उसके बावजूद कंपनी ने ऊपर जाके ही क्लोजिंग दी है, और अभी भी अच्छे लेवल पे है ये। अभी भी लगभग आप देखें तो 25% के डिस्काउंट में अवेलेबल है, और अच्छे लेवल पे है। 72,000% के रिटर्न है। 720 गुना पैसा हुआ है 5 साल में। तो जब कंपनी इस तरीके के रिटर्न बना देना तो आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। इस तरीके की कंपनी अगर 720, अगर अगले 5 साल में ये 7 गुना भी करती है, या एक ज़ीरो हटा लो 72 गुना भी करती है, तो कहाँ जाएगा पैसा? आप खुद सोच के देखिए। और इसीलिए रिटेलर्स इसमें इतने ज़्यादा
उत्सुक हैं और अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं वारी में। तो अभी इसके टारगेट जो हैं वो ओपन है 3000 तक के, क्योंकि इसने 2400 को अभी, अगर कल मंडे को ये ब्रेक करती है तो 3000 के टारगेट ओपन हो जाएंगे, तो आप 2400 पे बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था इसका 2400 ही था। तो ये थी वारी। और लास्ट है हमारी डेटा पैटर्न, ये डिफेंस सेक्टर से आती है अगेन, और इसमें भी मौके आप अभी बन रहे हैं। 2750 का एक सपोर्ट है, उसके बाद इसका जो सपोर्ट निकल के आता है वो है 2500 का, और बाकी देख सकते हैं 2100 और 1740 जो कि नहीं मिलने वाला है। ये कंपनी भी डिफेंस में है, एरोस्पेस में है, और एमटार टेक से बेटर है। एमटार टेक के साथ आप जाना चाहते हैं तो मत जाइए, उससे बेटर ये शेयर। तो ये थी कुछ कंपनीज जो कि फ़ायदे इन जिन कंपनीज को मिल सकता है इलेक्शन से, टॉप पिक्स हैं, इससे बेटर आपको शेयर नहीं मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए देखते रहे मेंटोस इन्वेस्टर।